नमस्ते छात्र मित्रों। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी पहली इकाई की 9वीं कविता अनमोल वाणी इसकी जानकारी हासिल करेंगे। अनमोल वाणी के रचनाकार हैं संत कबीर तथा भक्त सूरदास। इन दोनों कवियों के बारे में जितनी महिमा बताई जाए वह अवर्णनीय है, अगाध है। लेकिन फिर भी उनका संक्षिप्त परिचय देखिए। संत कबीर, इनका जन्म लगभग 1398 उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु लगभग 1518 में उत्तर प्रदेश में हुई। भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीर मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं साखी, सबद, रमेनी। इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। भक्त सूरदास, इनका जन्म लगभग 1478 आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 1563 से 1591 के बीच। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। आपका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रवाहित करने वाले कवियों में सर्वोपरि है। आपकी प्रमुख कृतियां हैं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती आदि। पद्य संबंधी देखिए। यहाँ संत कबीरदास ने अपनी दोहों में मनुष्यों को सद्गुणों को अपनाकर आगे बढ़ने को कहा है। भक्त सूरदास रचित यह पद सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन किया है। शब्द वाटिका देखिए। कबही, कब, चोटी, चुटिया, बेनी, अजहू, अब तक, काचो, कच्चा, पची पची, बार बार, चिर जीवो, लंबी आयु, दो, दोनों, हलधर, बलराम। कविता की तरफ ध्यान दीजिए। दोहों की तरफ संत कबीर रचित दोहे पहले हम देखेंगे। देखिए, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होय, जैसा पानी पीजिए तैसी पानी होय। कबीर जी कहते हैं कि हम जैसा भोजन करेंगे वैसा ही हमारा मन हो जाता है। उसी प्रकार हम जैसा जल पीते हैं वैसी ही हमारी भाषा यानी वाणी हो जाती है। अर्थात सादा, शुद्ध, सात्विक आहार और पवित्र जल ग्रहण करने से हमारा मन और वाणी पवित्र होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि खान पान का हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। सही बात है छात्र मित्रों, हम जैसा खाना खाते हैं कहीं ना कहीं हमारा स्वभाव भी वैसा ही होता है। यही बताने की कोशिश यहाँ पर संत कबीर ने अपने इन दोहों में की है। आगे देखिए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपो शीतल होय। हमें मान और अहंकार का त्याग करके दूसरों से ऐसी मधुर और विनम्र वाणी में बात करनी चाहिए जिससे सुनने वाले को भी प्रसन्नता हो और साथ ही साथ स्वयं को भी प्रसन्नता हो। यानी कि हम अगर किसी से अच्छी तरह से बात करेंगे तो सामने वाला तो खुश होगा ही, लेकिन कहीं हमारे मन को भी एक शांति मिलती है, सुकून प्राप्त होता है। मीठी बोली, मीठी बोली दूसरों को तो सुख पहुंचाती ही है, इससे स्वयं को भी आनंद होता है। अर्थात मीठी बोली से ही दिल जीते जाते हैं। यानी कि औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। दूसरों को भी मन को ठंडक देता है, शीतलता प्रदान करता है, खुशी देता है और इसके कारण हमें खुद भी खुशी होती है। आगे देखिए। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। कबीर जी कहते हैं कि मैं पूरा जीवन दूसरों के अवगुण देखने में ही लगा रहा, पर मुझे कोई बुरा आदमी नहीं दिखाई दिया। यानी कि जीवन भर वह दूसरों में अवगुण, बुराइयां ढूंढने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनको कोई भी ऐसा बुरा व्यक्ति नहीं मिला। लेकिन जब मैंने आत्मविश्लेषण किया, अर्थात अपने मन में झांक कर देखा,
जो दिल खोजा आपना यानी कि अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं है। मुझसा बुरा न कोई। मैं ही सबसे बुरा और स्वार्थी हूँ। अर्थात हम लोग दूसरों में बुराइयां ढूंढते रहते हैं। अगर अपने अंदर झांक कर देखें तो पाएंगे कि हम ही सबसे बुरे इंसान हैं। मनुष्य का स्वभाव होता है छात्र मित्रों, वह दूसरों में बुराइयां, दूसरों के अवगुण बड़े खूबी से ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन अपने आप की, अपने अंदर की बुराइयां वह देख नहीं पाता। यहाँ पर कबीर जी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने अंदर की बुराइयों को ढूंढो और उनको कम करो। हमसे बुरा कई बार कोई नहीं होता। छात्र मित्रों, यहीं पर संत कबीर के दोहों की जानकारी हमने ली। आगे देखिए भक्त सूरदास रचित पद। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, किति बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। यहाँ पर बालक कृष्ण माता यशोदा से सुलभ वाणी में पूछते हैं, माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कब ही बढ़ेगी चोटी। मेरी जो चोटी है, केस है, वह कब बढ़ेंगे। तुम तो कहती थी कि दूध पीने से मेरी चोटी बढ़ जाएगी। मुझे दूध पीते हुए बहुत समय हो गया, पर यह आज भी छोटी की छोटी ही है। तुम तो कह रही थी कि दूध पीने से मेरी चोटी भाई बलदाऊ यानी कि बलराम की चोटी की तरह खूब लंबी और मोटी हो जाएगी। देखिए, माँ यशोदा हमेशा बालक कृष्ण को दूध पिलाते हुए यह कहती थी कि दूध पियोगे तो तुम्हारे जो केसू है, जो बाल है, वह लंबे होंगे। भैया बलराम की तरह तुम्हारी चोटी भी लंबी हो जाएगी, केस भी लंबे हो जाएंगे। इस बहाने तुम बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती हो और मुझे मक्खन रोटी खाने को नहीं देती हो। वह कहता है अपनी माँ से, काचो दूध पियावत पची पची देत न माखन रोटी। काचो यानी कि कच्चा दूध, पियावत पिलाती हो, पची पची यानी कि बार बार, और माखन रोटी नहीं देती। और कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं, सूर श्याम जीव चिरजीवो दो भैया हरि हलधर की जोटी। तो सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों की जोड़ी चिरजीवी हो। यहाँ पर बालक कृष्ण अपने भाई की चोटी की बराबरी करने की कोशिश के लिए कहते हैं कि तुम मुझे कच्चा दूध पिलाती हो माँ, लेकिन मेरे बाल तो उतने बड़े ही नहीं होते। भाई भाई का प्रेम, माँ और बेटे का प्रेम यहाँ पर दिखाई देता है। एक नादानी, एक बचपना दिखाई देता है। और इसी मासूमियत को बताते हुए फिर आखिर में भक्त सूरदास कहते हैं कि दोनों की जोड़ी हरि और हलधर, हरि यानी कि भगवान कृष्ण, हलधर, हलधर किसे कहा जाता है तो बलराम, उनके भाई को। तो इनकी जोड़ी चिरजीवी हो, चिरजीवी यानी कि निरंतर इनकी जोड़ी को जो समय है, जो व्यक्ति है, वह याद रखेंगे। भक्त सूरदास के यह पद, उसकी जानकारी यहीं पर खत्म होती है छात्र मित्रों। अनमोल वाणी, अनमोल यानी कि जिसका कोई मोल नहीं है, वाणी यानी कि आवाज, वह शब्द, वह पद, वह दोहे, वह बातें जो कि अनमोल है, जिनका कोई मोल नहीं, वह भक्त सूरदास तथा संत कबीर के दोहों और पदों में हमें मिलते हैं। तो उसकी जानकारी आज हमने यहाँ पर हासिल की। छात्र मित्रों, यहीं पर हमारी अनमोल वाणी यह कविता खत्म होती है, समाप्त होती है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।